वसुदेव के साथ देवकी का विवाह संपन्न कर दूं। जाकर के टीका इत्यादि किया और देवकी का विवाह वसुदेव के साथ पक्का कर दिया। बारात आने वाली है, बारात आने वाली है, बारात आ चुकी है। शाम को बारात की सारी व्यवस्था हुई। सुबह को जब देवकी की विदाई होने लगी और देवकी रथ में बैठकर जब जाने लगी तो बड़ा रो रहा है, आंसू बहा रहा है कि मेरी बहन की विदाई हो रही है। लेकिन भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये कंस तो कपट से विदाई कर रहा है ना, छल से। अरे इसका तो छल सामने आना चाहिए ना। ये तो पब्लिक तो ये सोचेगी, जनता तो समझेगी कि कंस कितना अच्छा राजा है, अपनी बहन की विदाई कर रहा है, कितने आंसू बहा रहा है। लेकिन भगवान को कपट और छल भाता नहीं। तो एकदम आकाशवाणी हुई और कहने लगे, अरे पापी कंस, जिस बहन की तू विदा कर रहा है इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। जब ये बात सुनी कि तेरा काल होगा, एकदम कंस ने अपने खड़ग से तलवार निकाल ली और बहन देवकी की गर्दन पर रख दी। जितनी सारी विदाई कर रहे थे सभी लोग आंसू बहा रहे थे, जहां के तहां सबके आंसू स्तब्ध रह गए। देखो तो कैसा राजा है, अभी तो बहन की विदाई कर रहा था, कैसे रो रहा था। जरा सी आकाशवाणी हो गई, बहन के लिए गर्दन पर उसके तलवार रख दी और एकदम केश पकड़ के बहन को रथ से खींच लिया, नीचे डाल दिया और कहने लगा कि मेरे गर्भ देने वाली को मैं जिंदा छोड़ दूंगा, मेरे अपने गर्भ से जन्म देने वाली मेरे काल को मैं जिंदा छोड़ दूंगा। वसुदेव देख रहे हैं, स्तब्ध रह गए। ये कैसा राजा है, अभी तो बहन की विदाई कर रहा था, रो रहा था, आकाशवाणी ने कह दिया तो रोने लगा। एकदम वसुदेव ने जाकर के कंस का हाथ पकड़ लिया। महाराज, ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों? तुम अभी हंसते हंसते बहन की विदाई कर रहे थे, सारा कार्य संपन्न किया और आकाशवाणी हो गई, तुमने बहन के लिए मारने को तलवार निकाल ली। राजन, तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है ना, देवकी संतान से भय है ना। सुनो, एक बात ध्यान से सुनना, जीवन में जिस गर्भ से तुमने जन्म लिया है उस गर्भ से तुम्हारी बहन ने भी जन्म ले लिया है, तुम्हारी बहन ने जन्म ले लिया है। जानते हो तुम्हारी बहन कौन है? मृत्यु। हाजी या नाजी, जो जन्म लिया है उसको जाना है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जाए जंजीर। सबको जाना है। जिस गर्भ से तुम जन्म लेके आए हो उसी दिन तुम्हारे साथ ही तुम्हारी बहन मृत्यु ने जन्म ले लिया। राजन, तुम देवकी को मार रहे हो, लेकिन याद रखना देवकी के संतान से तुम्हें भय है, फिर भी तुम अपनी मृत्यु से बच नहीं सकते हो। राजन, पता है तुम्हें, कितना भी जादू टोना करवा लेना, लेकिन जिसकी मौत नहीं है वो मरने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी मौत उसी समय सुनिश्चित कर दी ठाकुर जी ने जिस दिन उसने जन्म लिया था। तो कितना भी जादू टोना करवाना, कितने भी पहरेदार लगाना, कितने भी मंत्री संतरी बुला लेना, लेकिन इसके आगे किसी का जादू टोना चलने वाला नहीं है। प्यारे, जब ये वसुदेव ने बात बताई तो कहने लगे कोई बात नहीं, आपको देवकी से भय, देवकी के पुत्रों से, देवकी संतान से भय है, देवकी से तो कोई भय नहीं है। मैं आपको वचन देता हूँ कि मुझे आज से ही तुम कारागृह में बंद कर दो, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बहेड़ियां डाल दो और हम तुम्हें जितनी भी संतान होंगी ला ला कर देते रहेंगे। कंस की कुछ समझ में आ गया, बोला ठीक है, जाकर के मथुरा के कारागृह में दोनों को बंद कर दिया।
धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। भगवान वसुदेव गिरह साक्षात भगवान पुरुषा परहा जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवान तु सुर स्त्रियः। वसुदेव के कारागृह में मेरे गोविंद का प्राकट होने जा रहा है। लेकिन जितने भी देवतागण थे भगवान ने सभी को भेज दिया, जाओ ब्रजमंडल में जाओ, मैं आ रहा हूं। सभी कोई कहीं जन्म लेकर के, कोई कहीं जन्म लेकर के पूरे 84 ब्रजकोश में आ गए। प्यारे, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ कि एक एक संतान को ला ला करके वसुदेव ने कंस को दिया और कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। 6 पुत्रों को मार दिया। जब 7वां पुत्र इस बार संतान गर्भ में है तो कंस कह रहा है पहरेदारों से, जरा संभल के पहरेदारी करना, 7वां भी अब की गर्भ में आ गया है। 7वां जब गर्भ में आया तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया और कहा जाओ 7वीं संतान को मैया रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। योग माया ने आकर के देवकी के गर्भ से आकर्षण करके और मैया रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। जब कंस को पता चला कि 7वीं संतान नष्ट हो गई तो चक्कर में पड़ गया कि भाई नष्ट कैसे हो गई, उसको तो आना चाहिए था, क्योंकि आकाशवाणी ने कहा था कि अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। तो सभी कहने लगे अभी तो 7वां ही था, अष्टम कहाँ है। बोला हाँ ठीक, चलो ठीक रहा, वो खुद ही मर गया, मुझे मारना नहीं पड़ा। इस बार साक्षात गोविंद भगवान नारायण वैकुंठ छोड़ करके मैया देवकी के गर्भ से कारागृह में प्रकट होने वाले हैं। प्यारे, भादों का महीना, कल मैंने बताया था भादों का महीना कितना श्रेष्ठ होता है। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, दिन बुधवार आ गया और रात्रि के ठीक 12 बजे गोविंद ने मामा की कारागृह में प्रकट हो गए। अभी प्रकट हुए हैं, ध्यान से सुनना। जैसे ही प्रकट हुए कि देवकी वसुदेव देखने लगे कि ये तो 4 भुजाधारी नारायण आ गए, गदा शंख चक्र सब हाथ में लिए हैं। हम तो सोच रहे कोई बालक आएगा छोटा सा। कहने लगे आप बिल्कुल मत डरो, आप क्यों डर रहे हो, मैं साक्षात सूक्ष्म रूप में आपकी गोद में आने वाला हूं। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुन लो। क्या अगर मामा को पता चलेगा कि अष्टम गर्भ का जन्म हो गया है तो दौड़े दौड़े आएंगे और मार देंगे। वसुदेव से कहने लगे सुनो, जब सूक्ष्म रूप में मैं आ जाऊं तो मुझे छपड़े में रख करके और गोकुल पहुंचाया आना। गोकुल? हाँ। बोले जाएंगे कैसे, हाथों में हथकड़ी और पैर में बहड़ियां पड़ी हुई हैं। बोले हम कह रहे हैं वो सुनो। हाथ जोड़ के बोले हाँ बताइए। बोले छपड़े में रख करके मुझे गोकुल पहुंचाया आना, नंद बाबा के घर में, और नंद बाबा के यहाँ पर मैया यशोदा की गोद में लाली आई है, मुझे वहां लिटा करके उस लाली को ले आना और लाली को ला करके इसी कारागृह में फिर आ जाना। वसुदेव कहने लगे ठीक है। जैसे ही सारी बात बताई और मेरे गोविंद सूक्ष्म रूप में आ, जैसे ही सूक्ष्म रूप में मैया देवकी के गोद में आ गए, जब रोने लगे तो मैया डरने लगी कि रोने की आवाज सुनकर सभी पहरेदार आ जाएंगे। लेकिन प्यारे, रात्रि के 12 बजे मेरे गोविंद ने जैसे ही माँ की गोद में आए कि सभी पहरेदार सो गए। सभी पहरेदार सो गए, हाथों की हथकड़ी और पैर की बहड़ियां खुल गईं। छपड़े में रखकर वसुदेव जाने लगे। कहां? गोकुल। गोकुल जाने लगे और जा करके क्या देखा कि गोकुल में
नंद भवन में एक लाली मैया यशोदा के पास लेटी हुई है। जाकर के रातों रात में लाली को उठा लिया और लाला को सुला के छपड़े में लेकर फिर कारागृह में आ गए। जैसे ही कारागृह में आए कि हथकड़ी लग गई और पैरों की वेहड़ियां लग गई और पहरेदार जग गए। अब जब माया प्रवेश की तो माया चिल्लाने लगी, रोने लगी। पहरेदार कहने लगे हो गया हो गया हो गया, राजा को खबर करो। अरे भाई, अष्टम गर्भ से भी आकर के कोई संतान प्राप्त हुई है। जाकर के देखा, राजा ने आदेश किया जाओ जाकर के देखो क्या है। जब जाकर के देखा तो कहने लगे महाराज इस बार लाला नहीं लाली हुई है, इस बार लाला नहीं लाली हुई है। कंस कहने लगा अब तो देवताओं ने गड़बड़ कर दी। अरे हम सोचते थे आकाशवाणी हुई है, देवता सच कहते होंगे, ये तो लाला होने वाला था, लाली कैसे हो गई। अब मैं लाली का तो वध नहीं कर सकता हूं ना, कन्या है, कन्या से मुझे क्या भय है। जब ये बात कंस ने सोची तब तक देव ऋषि नारद आ गए और आकर के कहने लगे राजन, हाँ क्या सोच रहे हो, पूरी कथा बता दी। इस बार लाली हुई है, लाली हुई है। तब कंस के लिए देव ऋषि नारद ने एक फूल दिया और फूल की पंखुड़ी को गिनाने लगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इधर से गिन लो, कोई सा भी 8वां हो सकता। ये बात जब सुनी तो बोले हाँ। एकदम पैरोदारों से कहा जाओ लाली को लेकर आओ। और जैसे ही उस पुत्री को ला करके कंस को दी, कंस ने पैर पकड़ के और जैसे ही घुमा के एकदम शिला से मारना चाहा कि एकदम आकाश में उड़ी चली। जैसे ही आकाश में उड़ी चली गई और कहने लगी अरे ओ पापी मूर्ख कंस, तू मुझे मारना चाहता है, तेरा मारने वाला तो ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है। जब ये बात सुनी तो कंस हाथ जोड़ के कहने लगा ओ बहन जी ये बताए जाना कहाँ हुआ है, कौन से गांव में हुआ है। तो कहने लगी नाम नहीं बताऊंगी, नाम नहीं बताऊंगी। अब तो कंस घबरा रहा है, कह रहा है कि मेरी सारी मेहनत निष्फल हो गई। वसुदेव देवकी को कारागृह में बंद किया, संतानों को भी मारता रहा और अंत में क्या पता चला कि मेरा तो गर्भ, अष्टम गर्भ ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है। अब मैं कहां जाऊं। प्यारे अब अपनी सभा में बैठकर सोच रहा है और हम सब अब वहीं चलते हैं जहां पर नंद बाबा और नंद रानी रहते हैं। इधर मैया यशोदा के आंगन में मैया यशोदा की ननद आ गई हैं। प्यारे जब भाभी के कोई संतान होने वाली होती है ना तो ननद आ जाती है 1 महीने पहले से, काय को जापा करने के लिए। हाँ जी या ना जी, जापा करने को आ जाती हैं। फिर बढ़िया बढ़िया भाभी की सेवा करेंगी और भाभी से धीरे धीरे क्या कहेंगी, भाभी गले की जंजीर अब की मोकू दे दी, गले की जंजीर अब की मोकू दे दिए। तो भाभी कहती हाँ छोरा हो गए हो तो अब की तोई को दे दी। हाँ जी या ना जी। इधर नंद बाबा के महल में नंदा और सुनंदा यशोदा मैया की दोनों ननद भाभी की बड़ी सेवा कर रही हैं और 1 महीने पहले से आ गई हैं, सेवा कर रही हैं। सुनंदा ने देखा कि आज भाभी उठी नहीं है, भाभी उठी नहीं है और जाकर के कक्ष में प्रवेश किया, कक्ष में प्रवेश किया तो भाभी सो रही हैं। इधर भाभी को देखने के लिए नंदा और सुनंदा कक्ष में गई हैं। उधर गौशाला में नंद बाबा बैठे बैठे माला पे जाप कर रहे हैं, माला पे जाप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जाप, अबई तो भयो ना आगे की पतो ना, अबई तो भयो ना आगे की पतो ना, अबई तो भयो ना आगे की पतो ना। माला पे जाप चल रहा है। तब तक सुनंदा ने एकदम कह दी है गयो है गयो है गयो है गयो। नंद बाबा बोले कहाँ है गयो। सुनंदा अरे कहाँ है गयो बता रही। बोले ऐसे नहीं बताऊंगी, ऐसे
नहीं बताऊंगी। बोले कैसे बताऊंगी? बोले ऐसे बताऊंगी, वो भाभी के गले में 9 लखा हार है ना, वो मुंह को दे दिए। नंद बाबा बोले अरे पागल, अरे ओ बाबरी, ले ये पकड़ खजाने की चाबी, अपने हाथ पे धर और वो को ये बता दे कहाँ भयो, जो तेरो मनावे सो तू सब ले लिए। तो सुनंदा कहने लगी भैया, ओ भैया, लाला भयो है लाला। लाला, अब जब लाला की सुनी, सोई सब बधाई देने के लिए आ गए।